तो आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ सवाल सॉल्व किए थे और फिर हम इसमें भी कुछ और नए सवाल करेंगे, कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। हम जानेंगे कि इन सवालों को किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है तो ये व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो गई है तो हम उसमें अब और उस चीज़ को खरीद सकते हैं। एक मान लीजिए कि आपकी चीनी की कीमत 10% की कमी हो गई, यानी कि पहले चीज़ अगर 100 रुपये की आती थी, यानी कि तो अब वो चीज़ कितनी की आ रही है, 90 की आ रही है। 10% की कमी हो रही, 100 का 10%, 10, यानी कि अब वही चीज़ 90 की आ रही है। तो 100 रुपये में हम जितनी चीज़ें खरीद पा रहे थे तो अब हम 90 रुपये में उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, राइट। तो 10% की कमी हो रही तो व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। ये हमारे पास प्राइस है। प्राइस जो है कितना हो रहा है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ें तो 10 से 9 हो रहा है। तो हम खपत में ये कंजम्पशन हमारा कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं, तो हम कंजम्पशन अपना 9 से 10 बढ़ा सकते हैं। ये कंजम्पशन और प्राइस का रिलेशन अपोजिट रिलेशनशिप होता है। तो हमारे पास कंजम्पशन हम कितना बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं। 1 यूनिट कितने बढ़ा रहे हैं, 9 पर 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं। 1/9 इंटू 100, 1/9 हमने बताया था कितना होता है, 11.11%। तो वो कह रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है, इतने प्रतिशत की वृद्धि हम अपने कंजम्पशन में कर सकते हैं अगर हमारे प्राइस में 10% की कमी आती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 8% की कमी हो जाती है तो क्षेत्रफल पर कुल प्रभाव बताइए। तो अगर हमारे जैसे हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर हम लंबाई को भी 10 यूनिट मान लें और चौड़ाई को भी 10 यूनिट मान लें तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पहले कह रहा है कि अगर हमारा आयत की लंबाई 12% बढ़ा दें तो 10 का 12% कितना होगा, मान लीजिए हम इसको 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 करके रखते हैं इसको। तो 10 का 12% कितना होता है, 10 का 12/100 कितना हुआ, 1.2, यानी कि 1.2 बढ़ जाता है। अब कितना हो जाएगा, 10 में प्लस 1.2 करेंगे 11.2। और इसमें क्या रहा है, चौड़ाई 8% कम हो रही है। 8% कितना होगा, 10 का 8%, 0.8। ये 0.8 अब कम करेंगे 10 में से, कितना बचेगा, ये बन गया हमारे पास 9.2। अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, और फिर हम इसको यहाँ पर देख लेंगे 112 गुणा 92। तो हम यहाँ पर अलग से करके देखेंगे, 11 गुना 22, 4, 9 गुना 18, 99। ठीक है, यानी कि हो रहा है 2 लगा देंगे 103.04। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल जो 100 था यूनिट था वो 103.04 हो गया है, यानी कि क्षेत्रफल में 3.04% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा, 3.04% का वृद्धि हो गई है। अगला सवाल करेंगे। एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में संयुक्त वृद्धि बताइए। ये सवाल हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है। सक्सेसिव का मतलब होता है कि पहले चीज़ में कमी होती है, फिर वृद्धि होती है, या कमी और कमी होती है, वृद्धि या वृद्धि होती है, तो हम उसको सक्सेसिव कहते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले कर रहे हैं कि एक वस्तु की 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि वस्तु क्या हो रही है, एक 20% माने 1/5, 5 से 6 हो रही है। फिर 10% की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है वस्तु, 10 माने 1/10, यानी कि 10 से 11 हो रही है।
कुल मिला के वृद्धि बतानी कितनी होगी, गुणा करेंगे 50 66, कुल मिलाकर के कितनी 16 की वृद्धि हो रही है, कितने पे 50 पे इंटू 100, कुल मिलाकर के 32% की वृद्धि हुई। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम सवाल और आगे करेंगे। सवाल कह रहा है कि राफेल की कीमत में पहले 16.2% की वृद्धि होती है और फिर उसके बाद 7.1/7% कमी हुई है। कुल मिलाकर के बदलाव में बताना है। पहले वृद्धि देखेंगे, 16.2/3% क्या होता है, 1/6 वृद्धि होती है, यानी कि 6 में 1 की वृद्धि होती है, कितना हो जाता है 7। फिर उसके बाद कमी हो रही है 7.1/7% की। 7.1/7% कितना होता है, 1/14। 1 की कमी हो जाएगी, 14 से घट कर की चीज़ कितनी हो जाएगी, 13। कुल मिला के बदलाव बताना है, गुणा करेंगे 14 छन 84 और 13 7 91, तो कुल मिलाकर के वृद्धि हो रही है। 91 में से 84 हटाएंगे, कितना बचा, 7/84 इंटू में 100, इसको हम डिवाइड कर देंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। 7 एकम 7, 7 12 7 84 इंटू में 100, कुल मिला के 1/12 होता है, 8 सही 1/3%। कितने प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले हमने किया 1/6, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, 6 की चीज 7 हो गई, फिर उसके बाद इतनी प्रतिशत की कमी हो रही, 14 से 13 हो गई, इन दोनों का गुणा किया, देखा हमने कितने का, 7 4 11 यानी 91, 7 की वृद्धि हो रही है। 7/84, 12 7 84, 1/12 इंटू 100, 1/12 और सही 3%। ठीक है, हम दूसरा सवाल करते हैं। सवाल कह रहा है कि पहले मशीन की कीमत है 50% की, दूसरे वर्ष पहले 1.3% की और तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई है। कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो पहले वर्ष में 50% की सभी में कमी हो रही है। 50% की कमी माने 1/2, यानी कि 2 में 1 की कमी कितनी होती है, 1 हो जाता है। फिर क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष में 33.3% कमी हो रही है, 1/3, 3 में 1 की कमी 2 होगी। फिर 25% की कमी 1/4, 4 में 1 की कमी 3 हो गई। कुल मिलाकर ये कमी देखेंगे, 4 दिया 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, कुल मिलाकर के कितनी कमी 18। ठीक है, 14 में से 6 है 8 बचे अपॉन 24 इंटू 100, 6 से काटेंगे, 6 दिया 18, 6 चौकी 24 इंटू 100, आंसर कितना है 75% की कमी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ हमने परसेंटेज से कुछ बेहतरीन सवाल किए हैं। हमें लगता है कि आपको हमें आशा है कि आप लोग सवाल समझ में आए होंगे। अब हम कुछ नए टॉपिक करेंगे और इसी चैनल पर आपको सभी प्रकार के सवाल, सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके एक एक करके सभी समझाए जाएंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहें, एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ये सब आप करके रखेंगे, मुझे यकीन है। थैंक यू।